बाबा के बुलडोजर से अबू आजमी को लगी मिर्ची। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अबू ने कर दी बड़ी मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2017 से यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के साथ ही कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों का इलाज कैसे किया जाए इसका भी तोड़ निकाल ही लिया था, जिसकी वजह से गुंडे, माफियाओं, अपराधियों में डर पैदा हुआ। और यही वजह थी कि कई गुंडे और माफिया खुद थाने में पहुंचकर सरेंडर करने लगे थे। विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से योगी राज में एक्शन लिया गया और बुलडोजर से उनकी अकड़ रौंदी गई, उससे योगी राज में कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद हुआ। धीरे धीरे कई राज्यों में योगी मॉडल को लागू किया गया। कई मुख्यमंत्रियों ने बुलडोजर की ताकत अपने राज्य में दिखाई, लेकिन कई मौके ऐसे भी आए जब बुलडोजर के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर पर बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बता दिया। बस फिर क्या था, योगी सरकार के खिलाफ विरोधियों ने हल्ला बोल दिया। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब जिन जिन अधिकारियों ने बेगुनाह लोगों के घर गिराए हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल में डाला जाए। हम मांग करते हैं कि अब तक जितने भी लोगों के घरों पर बुलडोजर चला उसका हर्जाना सरकार से वसूला जाएगा। किसी एक के जुर्म की सजा पूरे परिवार को नहीं मिल सकते। तो अबू आजमी को लगता है कि बाबा का बुलडोजर अब दहाड़ना बंद कर देगा, इसीलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। तो उन्हें ये बोलने से पहले पूरी पिक्चर समझ लेनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति की गलती, सजा पूरे परिवार को क्यों? गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा दिया जाए। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय मिले। किसी अपराध की सजा देना अदालत का काम है। बिना फैसले के किसी को भी दोषी ना माना जाए। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजें, 15 दिन का वक्त मिले। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर यह फैसला सुनाते हुए अपना सख्त रुख अपनाया है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई पर किसी तरीके से पाबंदी नहीं लगाई गई है। बस सख्त आदेश दिया गया है कि इन मापदंडों का पालन किया जाना चाहिए। अब उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाए। ऐसे में अबू आजमी ने जिस तरह से बुलडोजर को लेकर बयान दिया, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मुख्तार अंसारी और अतीक पर हुई कार्रवाई का दर्द उन्हें अभी तक हो रहा है। खैर, अबू आजमी ही नहीं, इसके अलावा भी तमाम मौलवी मौलाना बुलडोजर पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, एक दिन में 1 घंटे में किसी की जिंदगी तबाह कर दी जाती है। इसी बुनियाद के ऊपर हम लोग कोर्ट गए थे। हमने मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने की कोशिश की। हमने सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अच्छे वकील रखे जिन्होंने मजलूमों और गरीबों का पक्ष रखा। हम बहुत खुश हैं। हम यह समझते हैं कि कोर्ट ने बहुत सही स्टैंडर्ड अपनाया। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए। सरकारों को चाहिए कि जिनके घर गिराए गए उनको मुआवजा दिया जाए। तो कुछ इस तरह से बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार बयानबाजी हो रही है और योगी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अबू आजमी और मौलाना अरशद मदनी के बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।